दिल्ली, आज जिसे हम ट्रैफिक, कंक्रीट और सियासत की भीड़ में खोया हुआ एक शहर कहते हैं, कभी वही दिल्ली एक किले की तरह खड़ी थी। ऊंची ऊंची दीवारें और उन दीवारों में 52 भव्य दरवाजे। वक्त बदला, दीवारें मिट गई। 52 में से सिर्फ 13 गेट ही बचे और उन्हीं बचे हुए गेटों में एक नाम है तुर्कमान गेट। आज तुर्कमान गेट फिर चर्चा में है। अतिक्रमण हटाओ अभियान, विरोध, पत्थरबाजी, पुलिस की कार्रवाई को लेकर। लेकिन सवाल है, क्या ये तुर्कमान गेट सिर्फ एक ऐतिहासिक ढांचा है या फिर ये दिल्ली के उस जख्म की याद है जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं? क्योंकि इतिहास गवाही देता है, तुर्कमान गेट ने सिर्फ सल्तनतें बदलते नहीं देखी, बल्कि सत्ता के नाम पर इंसानियत को कुचलते हुए भी देखा है। तो चलिए आज जानते हैं तुर्कमान गेट की वो पूरी कहानी जो पत्थरों में नहीं, लोगों की चीखों में दर्ज है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। तुर्कमान गेट का जन्म 17वीं सदी में हुआ था, मुगल सम्राट शाहजहां के दौर में, जब शाहजहानाबाद को राजधानी बनाया गया। लेकिन इतिहास कहता है कि शाहजहानाबाद किसी खाली जमीन पर नहीं बसा था। यहाँ पहले से बस्तियां थी, दरगाहें थी, रास्ते थे। इतिहासकार स्वता लिंडन लिखती हैं कि फतेहपुरी मस्जिद से लेकर तुर्कमान गेट तक की सड़क शहर की अहम धमनियों में से एक थी। शाह तुर्कमान की दरगाह के पास बने इस दरवाजे को इसलिए कहा गया तुर्कमान गेट। ये गेट 1957 के विद्रोह में गिराया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने दीवारें गिराई, शहर को तोड़ा, लेकिन तुर्कमान गेट खड़ा रहा। बंटवारे का दर्द देखा, लाखों लोगों को विस्थापना देखा, फिर भी ये दरवाजा बचा रहा। लेकिन सबसे काला अध्याय आया 1976 के आपातकाल का दौर, जब संजय गांधी का सुंदरीकरण अभियान चला। झुग्गियां हटाने के नाम पर पूरे मोहल्ले को निशाना बनाया गया। परिवार नियोजन, नसबंदी, डर और दबाव। एमा टार्लो लिखती हैं कि लोगों को सड़कों से उठाकर बेसमेंट के क्लिनिक में भेजा गया, जहां से कुछ लोग कभी वापस ही नहीं लौटे। 19 अप्रैल 1976 बुलडोजर मोहल्ले में घुसे, लोगों ने विद्रोह किया, पुलिस आई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया और फिर गोलियां चली। लेकिन बदले में क्या था? पत्थर जवाब में चले, लेकिन गोलियों के आगे पत्थर कब तक टिकते? इतिहासकार अशोक चक्रवर्ती लिखते हैं, मलबे के साथ शव भी हटाए गए, घायलों को भी कूड़े में फेंक दिया गया। 10 दिन तक दिन रात बुलडोजर चलते रहे। पत्रकार जॉन दयाल और अजय बोस के मुताबिक 22 अप्रैल तक तुर्कमान गेट से जिंदगी और मौत के हर निशाने मिटा दिए गए। सरकारी आंकड़े खामोश रहे, लेकिन बचे लोगों का कहना था करीब 400 मौतें, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। शाह आयोग बना, जांच हुई, रिपोर्टें आई, लेकिन सवाल यही रहा, सजा किसे मिली, जिम्मेदारी किसने ली? आज तुर्कमान गेट फिर से सुर्खियों में है, फिर बुलडोजर है, फिर विरोध है, फिर पुलिस है। इतिहास खुद से सवाल पूछ रहा है, क्या हमने कुछ सीखा या फिर हम वही गलती दोहरा रहे हैं? तुर्कमान गेट सिर्फ एक गेट नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब सत्ता संवेदना खो देती है तो इतिहास लहूलुहान हो जाता है। आज जब आप तुर्कमान गेट से गुजरे तो सिर्फ पत्थर मत देखिएगा, उन दीवारों से दबी हुई उन आवाजों को सुनिएगा, क्योंकि दरवाजा दिल्ली के अतीत का नहीं, हमारे लोकतंत्र की परीक्षा का गवाह है। सवाल अब भी जिंदा है, क्या तुर्कमान गेट सिर्फ इतिहास रहेगा या फिर एक सबक बनेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना